Hello friends, this is a lecture of class 8 subject maths exercise 6c. Today we will start our new exercise of chapter 6, that is 6c, division of algebraic expressions. So rules which we follow in this exercise, that is हमें एक x वेरिएबल दिया जाएगा, m और n पॉजिटिव इंटीजर होंगे सच दैट कि जो m की वैल्यू हमारे पास हो n से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो उसमें रूल्स क्या होगा, लाइक हमें x की पावर m को x की पावर n से डिवाइड करना है। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, हमें पता है जब बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है, यानी कि x रेज टू पावर m माइनस n हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब देखिए हमें डिवीज़न करना है एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से, मीन्स एक सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से डिवाइड करना है। तो उसमें हमने रूल्स को फॉलो करना है। वो रूल्स क्या होगा, लाइक क्वोशिएंट ऑफ टू मोनोमियल्स, मीन्स एक मोनोमियल्स को मोनोमियल्स से डिवाइड करोगे तो आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को न्यूमेरिकल वैल्यूज से सोल्व करना है और वेरिएबल को वेरिएबल से और साइन को साइन से। क्लियर। ओके, नाउ वी विल solve our first example of this exercise, like 8x square y cube minus 2xy। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब है कि आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। और न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ को न्यूमेरिकल से सोल्व कीजिए, लाइक 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। अगर पावर ना दे रखी हो तो हम उसको 1 कंसिडर करेंगे। यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 1 है। तो आप क्या करोगे, लाइक यहाँ देखिए अब x की पावर m बाई x की पावर n वाला लाइक रूल्स है, वो उसको हम फॉलो करते हैं। तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ देखिए x की पावर 2 है, यहाँ 1 है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 1 है। तो आंसर क्या है, -4x। 2 - 1 1 1 है तो लिखने की नीड नहीं है, एंड 3 - 1 दैट इज y रेज टू पावर 2। क्लियर, दैट्स आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, दैट इज -15x cube and that is yz cube divided by -5x yz square। अब यहाँ देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, सो हेयर इज़ 3। यहाँ देखिए अब x की पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो x3 माइनस लाइक 1, y की पावर 1 है, नीचे भी 1 है, z की पावर 3 माइनस 2। क्लियर। So it will become that is 3x2 y रेज टू पावर 0, और किसी की पावर 0 हो तो हम उसको 1 लिखेंगे, यानी कि we need no need to write this term now. So and z raised to power, like here is 3, there is 2, so it will become 1. So answer is 3x square z। Clear। Now next, दैट इज डिवीजन ऑफ ए पोनोमियल बाय मोनोमियल्स, मीन्स पोनोमियल्स की फॉर्म दी जाएगी, लाइक हमें 2 या 3 टर्म्स दी जाएंगी और हम उसको एक मोनोमियल एक सिंगल टर्म से डिवाइड करेंगे। बेसिकली पोनोमियल्स के अंदर क्या होता है, 3 भी हो सकती है, 4 भी दे सकता है वो। क्लियर। तो हमें अब यहाँ पर उनको डिवाइड करना है। देखिए अब हमारे पास एग्जाम्पल सेकेंड, वी हैव टू डिवाइड 6x रेज टू पावर 5 दैट इज प्लस 18x रेज टू पावर 4 एंड -3x स्क्वायर। क्लियर। डिवाइड करना है हमें इसको 3x स्क्वायर से। अब देखिए आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब हमारे पास एक पोनोमियल्स को एक मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसके लिए कंसेप्ट होगा कि आप डेनोमिनेटर को पोनोमियल्स की हर एक टर्म्स की से सेपरेट करके राइट कर लीजिए, मीन्स उसको अलग अलग फॉर्म के अंदर राइट कर दीजिए। जैसे 6x रेज टू पावर 5 वन टाइम डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, that is here is a plus, so write here plus 18x raised to power 4 divided by 3x square, and now that is here is minus given, so take my like minus, and the here is the term that is 3x square divided by 3x square। क्लियर। अब आप इसको डिवाइड करो। अब वही रूल्स हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था रूल, अब उसी को फॉलो कीजिए, लाइक 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, like and 3 2 3 cancel out। So our answer will become like that is first is like 3x raised 6x raised to power 5 divided by 3x square, and plus I will solve it again, like here
that is 18x raised to power 4 3x square and minus 3x square divided by 3x square, like 3 2 ja 6, 3 6 ja 18, and that is 3 to 3 cancel out. So answer will become, that is 2x raised to power 5, here 2, so minus 2, plus, so here is plus 3 6 18, that is 6, that is 3 6 18 हुआ था, and 6x raised to power 4 and minus 2, and minus 3 to 3 cancel out, there is 1, and x raised to power 2 minus 2. So that's our answer. Solve it, like will become 2x raised to power 3 plus 6x raised to power 2 and minus 1, because x raised to power 2 minus 2 0, and when the power is 0, so it will become 1. So this is our answer. Clear? Now similarly you have to solve these sums, like that is 20x cube plus 12x square minus 10xy divided by 2xy. So separate it as previous example, 20x cube divided by 2xy and plus 12x square y square divided by 2xy, there is minus, so here will become minus 10xy by में 2xy. So डिवाइड कीजिए इसको, लाइक 2 से 10 कैंसिल, लाइक 20 कैंसिल हुआ, 10 रह गया। यहाँ देखिए x की पावर 3 है यहाँ, और यहाँ x की पावर 1 है, सो माइनस, अब न्यूमरेटर में y की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, इट्स मीन्स दैट इज y की पावर 1 माइनस 1. क्लियर? सो आंसर विल बिकम फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज 10 x रेज टू पावर 3 माइनस 1 2 एंड y पावर 0, एंड अगर पावर किसी की 0 हो तो 1 की इक्वल, तो आंसर इस पार्ट का क्या आ गया, 10x के। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं हम, लाइक अगेन लाइक 2 6 जा 12, सो दैट इज 12x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy. सो लाइक 2 6 जा 12, नाउ राइट लाइक 6, x की पावर 2 माइनस 1 and y की पावर 2 minus 1. So आंसर will become 6x and y. क्लियर? अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, माइनस 10xy डिवाइड बाय 2xy. सो 2 5 जा 10, so it will become minus 5, x की पावर 1 minus 1 and y की पावर 1 minus 1. So answer will become minus 5, x raised to power 0 and y raised to power 0, and all these two parts become 1, so answer of this part minus 5. So this is our answer. Clear? And remember that you have to solve together all these three parts. मैंने सिर्फ आपको अलग अलग करके इसलिए समझाया है ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आप जब फेयर नोटबुक पर इस टाइप के सम्स को करोगे, आपने डायरेक्ट सोल्व करने हैं, इनको सेपरेट लेकर सोल्व नहीं करना है. क्लियर? सो ऑन दिस बेसिस you have to solve the sums of this exercise only first and second part only, यानी कि sum first and sum second. There are 4 parts and there are 4 parts, which means total today you have to solve the 8 sums of exercise 6C in fair notebook. Clear? Thank you and have a nice day.